कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा का नाम एक बार फिर जमीन घोटाले को लेकर सुर्खियों में है। हरियाणा के शिकोपुर में उनकी 1.35 एकड़ की जमीन कागजों में जादुई तरीके से 3.53 एकड़ हो गई है। यही नहीं, कांग्रेस सरकार के दौर में वाड्रा ने राजस्थान में भी जमीनों का ऐसा खेल खेला कि कानून तक बदल दिए गए। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक शिकोपुर में वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने जमीन ओमकारेश्वर प्राइवेट लिमिटेड से 7.5 करोड़ रुपए में खरीदने का दावा किया, जबकि असल सौदा 15 करोड़ रुपए का था। आधी रकम जो कागजों से गायब कर दिया गया था, बाद में स्काईलाइट ने यह जमीन डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में बेच दी। यह सीधा सीधा मनी लॉन्ड्रिंग और जमीन हेराफेरी का मामला है। राजस्थान में तो वाड्रा के लिए गहलोत सरकार ने 3 दशकों से चले आ रहे भूमि कानून को ही बदल डाला। राजस्थान लैंड सीलिंग एक्ट के तहत सितंबर 2010 से पहले बीकानेर में कोई भी व्यक्ति अधिकतम 175 एकड़ कृषि भूमि ही खरीद सकता था, लेकिन वाड्रा परिवार से जुड़ी कंपनियों ने 351.8 एकड़ जमीन खरीदी। यह सीधा सीधा कानून का उल्लंघन था। गहलोत सरकार ने दिल्ली दरबार को खुश करने के लिए नियम बदल दिए, अधिकारियों के तबादले कराए और वाड्रा की जमीन खरीद को वैध बना दिया। 2009 में बीकानेर जिले के कोलायत में 218 एकड़ जमीन खरीदी गई। इसके बाद गजनेर गांव में 36 और 39 एकड़ जमीन खरीदी गई। ये सौदे रियल अर्थ और ब्लू ब्रिज नाम की कंपनियों के जरिए हुए, जिनके मालिक रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां थे। थार रेगिस्तान के इन इलाकों में जमीन की मांग का कारण सिर्फ एक था, यहां उच्च गुणवत्ता का जिप्सम पाया जाता है। यही वजह थी कि कांग्रेस सरकार ने वाड्रा को फायदा पहुंचाने के लिए कानून और अधिकारियों दोनों में हेराफेरी की। गहलोत सरकार की साठगांठ से वाड्रा ने सस्ती दरों पर जमीनें खरीदी और महंगे दामों पर बेच डाली। यह भूमिहीन किसानों के हक पर सीधी डकैती थी। 2015 में भाजपा सरकार आने के बाद कोलायत उपखंड अधिकारी ने 360 हेक्टेयर जमीन का नामांतरण रद्द कर दिया। गुरुग्राम लैंड केस में ईडी ने कोर्ट में पहली बार रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट पेश की है, जिसमें 37.64 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की गई है और पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। यह साफ है कि केंद्र और राज्य में कांग्रेस के राज के दौरान वाड्रा को वीवीआईपी प्रोटोकॉल, कानून में बदलाव, अफसरों की पोस्टिंग और जमीन सौदों में खुली छूट मिली। 2014 में नरेंद्र मोदी के आने के बाद से इस घोटाले पर शिकंजा कसना शुरू। यह मामला सिर्फ वाड्रा के जमीन के घोटाले का नहीं, बल्कि कांग्रेस की भ्रष्ट और परिवारवादी राजनीति का आईना है, जिसमें जनता के हितों की बलि देकर पार्टी के जमाई राजा को करोड़ों का फायदा पहुंचाया गया। अशोक गहलोत की सरकार इस साजिश में बराबर की भागीदार रही, जिसने कानून को अपने स्वार्थ के लिए तोड़ा मरोड़ा और राजस्थान की धरती को राजनीतिक सौदों का अखौड़ा बना दिया।